गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हमारी YouTube पे सबसे पहली क्लास है। हम आपको होम साइंस पढ़ाने वाले हैं। होम साइंस की जितने पार्ट हैं हम आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के साथ साथ हम आपका को क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो हम 1 बाय 1 देखते चलेंगे। आज हम, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिला है कि हम आपको गृह प्रबंधन आज पढ़ाने वाले हैं। गृह प्रबंधन क्या है, कैसे किया जाता है, इसका परिचय क्या है, सब हम आपको बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले गृह प्रबंधन का हम परिचय देखेंगे। जैसे गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट, जैसे हम अपने घरों का मैनेजमेंट कर, किसी भी चीज को हम सबसे पहले मैनेज करते हैं और फिर उसे काम में लाते हैं। ठीक है, और हम बताते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिला है, गृह प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गृह प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, गृह प्लस प्रबंधन, गृह प्लस प्रबंधन से बना हुआ है। तो गृह का अर्थ होता है घर और प्रबंधन का मतलब होता है योजना बनाना, योजना बनाना होता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि गृह का अर्थ होता है, गृह प्लस प्रबंधन होता है। तो गृह का अर्थ होता है गृह और मकान, और प्रबंधन का मतलब होता है योजना बनाना, योजना बनाना होता है। फिर गृह भी दो शब्दों से बनकर बना, गृह और प्लस मकान। तो गृह जो होता है वो वो गृह का अर्थ होता है, गृह में भावनात्मक शब्द होता है। जिस गृह का मतलब होता है जहाँ हम सब लोग रहते हैं, एक परिवार रहता है जो हम भावनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और वही दूसरा मकान, मकान में कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं होता है, जिससे इसे छोड़ने पर कोई हमें कष्ट नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं, जैसे मकान, हम कहीं भी पढ़ने जाते हैं, कोई भी ऑफिस है तो जब हम वहाँ पढ़ते हैं या ऑफिस में काम करते फिर उसको हम जब तक पढ़े उसके बाद हम वो छोड़ देते हैं तो हम उसको मकान कहते हैं। लेकिन गृह जो होता है, गृह में हम, वो हमारा परिवार होता है जहाँ हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के भावनात्मक रूप से प्रेम से रहते हुए हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो वो ये होता है। फिर हम आगे देखते हैं प्रबंधन क्या है। प्रबंधन जो है, प्रबंधन का फिर हम अर्थ देखेंगे। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रबंधन का अर्थ, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल सकता है। प्रबंधन का अभिप्राय है एक विचार पूर्वक की हुई व्यवस्था से है, विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। हम प्रबंधन को पहले करते हैं तो हम विचार करते हैं, फिर एक प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम अपने मन मस्तिष्क में सोचते हैं, फिर हम उसे अप्लाई करते हैं। फिर प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जैसा प्रबंधन जो है वो सब जगह होता है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ होता वहाँ नहीं होता, मतलब हर जगह होता, हर क्षेत्र में होता है। हम प्रबंधन किचन में भी करते हैं, हम ऑफिस में भी करते हैं, किसी शादी पार्टी का प्रबंधन करते हैं, हर जगह करते हैं, किसी व्यापार में, हर जगह, हर देश में, हमारे यहाँ भी होता है, विदेश में भी होता है। फिर हम आगे देखेंगे यह सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास है मतलब प्रबंधन एक अकेला कोई नहीं कर सकता। प्रबंधन ऐसा भी नहीं कि कोई खाली घर का मुखिया ही कर सकता, हर कोई कर सकता है। फिर हम देखते हैं प्रबंधन कला और विज्ञान है। प्रबंधन जो है कला और विज्ञान दोनों है। इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं और हमारी जो कलाएं होती है उसको भी हम यूज करते, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। फिर ये एक पेशा है। पेशे का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी चीज को करके प्लानिंग करवाते हैं। किसी को हम, जैसे शादी पार्टी में हुआ तो हम उसको पैसे देके हम अपना उसका मैनेजमेंट करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिससे हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये हो गया प्रबंधन का अर्थ। अब हम इसकी विशेषताएं भी देखेंगे। जैसा कि हमने आपको प्रबंधन का अर्थ बताया, फिर
अब हम देखेंगे प्रबंधन की परिभाषा। प्रबंधन की परिभाषा हम जब देखेंगे तो इसमें गुड जॉनसन के अनुसार, गुड जॉनसन ने क्या बताया है प्रबंधन को? गुड जॉनसन ने बताया है कि यह सभी देशों में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं पाया जाएगा वहाँ नहीं, मतलब प्रबंधन हर जगह पाए। फिर आगे हम देखते हैं ग्रास एवं कैंडिल के अनुसार। ग्रास एवं कैंडिल के अनुसार हम देखते हैं कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसका हम प्रयोग करके मानसिक प्रक्रिया जिसका हम प्रयोग करके अपने नियंत्रण के द्वारा सभी पारिवारिक साधनों में जैसे आएगा सभी पारिवारिक साधनों कौन से आएगा? ग्रास एवं कैंडिल के अनुसार मानसिक प्रक्रिया है प्रबंधन। ग्रास एवं कैंडिल ने बताया है कि एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम अपने मानसिक चीजों को मन मस्तिष्क में सोच करके हम कर सकते हैं। सभी साधनों का प्रयोग करके हम सभी पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये साधनों में कौन कौन से आएंगे? साधनों में मानवीय और अमानवीय दोनों आएंगे। मानवीय में वो साधन आते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और अमानवीय में वो साधन आते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। अमानवीय में जैसे ये बोर्ड हो गया, ये पेन हो गई, और पुस्तक हो गया, धन हो गया, ये चीजें हम छू सकते हैं। लेकिन मानवीय में जो है हमारा दिमाग, हमारी योग्यताएं, हमारी ईमानदारी, हमारा कौशल कितना है, ये हम नहीं दे सकते। इनका हम अच्छे तरीके से हम प्रयोग करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर ओपन इरीम ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है संस्कृत की जड़, इन्होंने प्रबंधन को संस्कृति की जड़ बताया है। फिर राजमल देवदास के अनुसार इन्होंने प्रबंधन को बांध के समान बताया। जैसे एक डैम होता है, डैम में पानी इकट्ठा किया जाए, जितना जरूरत होती है उतना छोड़ा जाता है, वैसे इन्होंने बताया है कि गृहिणी जो है उसके पास हर संसाधन मौजूद हैं, वो अपने हिसाब से जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो छोड़ती रहती है। और ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ये हमने इम्पोर्टेंट आपको 3-4 बताने की कोशिश की है। हो सकता है आप लोग को ये समझ में आया हो। आप लोगों का काम बस इतना है कि आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम परिभाषा के बाद हम अब विशेषताएं देखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त है। जब हम प्रबंधन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं उसकी हम प्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद हम ये अदृश्य कौशल है जो दिखाई नहीं देता। प्रबंधन क्या है? वो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। और प्रबंधन सिर्फ मुखियतः, जैसे मैंने पहले परिभाषा में भी, इससे पहले हमने अर्थ में भी बताया है कि ये मुख्य तक सीमित नहीं था, कोई भी कर सकता है, ये एक पेशे की तरह है। फिर प्रबंधन विशिष्ट प्रक्रिया, ये एक विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रबंधन की आवश्यकता सभी स्तरों पर। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि प्रबंधन जो है हम सभी स्तर पर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रबंधन की विशेषताएं हो गई हैं। बहुत सारी हैं लेकिन हमने कुछ ही इस पे बोर्ड पे लिखने की कोशिश किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे महत्व। अब हम आगे देखेंगे गृह प्रबंधन का उद्देश्य। जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति।
गृह प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि हम सभी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और उनके आराम की चीज़ों की, और उन्हें अन्न और जो दैनिक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी हम पूर्ति करें। फिर हम देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं और साधन हमारे सीमित होते हैं। हमारे सीमित साधन होते हैं, उन्हीं में हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जो कि हम गृह प्रबंधन करके ये कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि गृह कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करना। मतलब हम गृह प्रबंधन में ये देखते हैं कि अपने कार्यों को कैसे कुशलता पूर्वक हम संपन्न कर सकते हैं। पारिवारिक स्तर को बनाए रखना गृह प्रबंधन का सबसे अहम और महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें हम परिवार के शान शौकत और उनकी धार्मिक आज चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। आज की वीडियो हम यहीं तक करेंगे, आगे हम आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।